सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। मां गौरी के पुत्र महागणेश को प्रणाम करते हुए भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं और आज के दिन हमारे इष्ट देवता भैरव बाबा के चरणों में मस्तक झुकाकर हम यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण में रुद्र का वर्णन मिलता है, लेकिन वैदिक रुद्र और उनके स्वरूप का विवरण बहुत ही दुर्लभ है। हमने इस स्क्रिप्ट पर गहराई से शोध किया है और इस अद्भुत विषय के लिए रितेश बर्नवाल का धन्यवाद करते हैं। वे लंबे समय से विषय सुझा रहे हैं और हमारे कई वीडियो उनकी अनुरोध के कारण ही संभव हो पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यात्रा शुरू करते हैं, यह जानने के लिए कि वैदिक आर्चाओं में रुद्र की किस प्रकार स्तुति की गई है। भगवान रुद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से एक ऐसे अद्भुत स्वरूप के रूप में प्रकट होते हैं जिन्होंने सनातन धर्म की अति गहराइयों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। चारों वेदों में रुद्र के अनेक स्वरूप और गुणों का वर्णन किया गया है, जो क्रोध और दया, विध्वंस और सृजन का सम्मेलन प्रदर्शित करते हैं। आइए ऋग्वेद से लेकर उनके मूल स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद में रुद्र के प्रथम दर्शन एक रूपवती हैं। उनका वर्णन एक विक्रांत और अनुकंपा से युक्त देवता के रूप में है। ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में रुद्र की प्रार्थना की गई है। नमस्ते रुद्र मन्यौ तोत्श्वे नमः, नमस्ते अस्तु धन मने बहुभे नमः। ऋग्वेद अर्थात रुद्र, हम आपके क्रोध को नमस्कार करते हैं, आपके शस्त्र बाण को नमन करते हैं। हम आपके धनुष और आपके दोनों हाथों को भी प्रणाम करते हैं। इस मंत्र में रुद्र के क्रोध को संतुलित करने और शांति के लिए प्रार्थना की गई है। यहाँ रुद्र को एक रक्षक के रूप में देखा गया है, जो समय आने पर दंड देने वाले भी हैं। यजुर्वेद में रुद्र को विश्वर ऊप समझकर उनकी स्तुति की गई है। रुद्र का शतर रुद्रय स्तोत्रम या रुद्र नमकम यजुर्वेद का प्रमुख अंग है, जो रुद्र के गुणों और रूपों का विस्तार से वर्णन करता है। नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंगा च पशुपतये च यजुर्वेद तय संहिता, अर्थात शिव और शिवतर अधिक कल्याणकारी को नमन। हम शांति प्रिय और सभी जीवों के रक्षक पशुपति को प्रणाम करते हैं। यहाँ रुद्र को शिव के रूप में एक मांगल्य स्वरूप में व्यक्त किया गया है। उन्हें सर्वभूतों के पालक और करुणामय देवता के रूप में देखा गया है। यजुर्वेद के इन स्तोत्रों में उनके कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों स्वरूपों का संतुलन दिखाया गया है। सामवेद में रुद्र के स्वरूप को ज्ञान और ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनका वर्णन चदा आकाश में स्थित सर्वव्यापी और लोक हितकारी रूप में किया गया है। एक प्रसिद्ध मंत्र उनकी महत्ता को दर्शाता है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव। संगीत का विकास करते हैं। हे रुद्र, हमें बंधनों से मुक्त कर अमृत की प्राप्ति कराइए। यह मंत्र रुद्र के मोक्षदायक स्वरूप को दर्शाता है। सामवेद में उन्हें आत्मज्ञान, भक्ति और मुक्ति के आराध्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अथर्ववेद में रुद्र को प्रकृति, जीवन और मृत्यु का आधार कहा गया है। उनकी दिव्यता और समस्त संसार पर उनके आधिपत्य का वर्णन मिलता है। रुद्रो महर्षि पथ नाम पवित्रम परमेष्ठी वरुण यस्य वायु। अथर्ववेद अर्थात रुद्र एक महान रस है, मार्ग को शुद्ध करते हैं। वायु और वरुण उनके अनुयायी हैं। इस मंत्र में रुद्र को एक महान कर्मकर्ता और संसार के नियंता के रूप में पूजा गया है। उन्हें संपूर्ण जगत के रक्षक, पालनकर्ता और जीवन की गहराइयों के स्वामी के रूप में व्यक्त किया गया है।
संक्षेप में चारों वेदों में रुद्र का वर्णन उनके विविध और गहन स्वरूपों के माध्यम से किया गया है। वे कभी क्रोध के देवता तो कभी दया और करुणा के सागर और कभी मोक्ष के दाता के रूप में प्रकट होते हैं। मूल शिव का उद्भव रुद्र और शिव एक ही देवता के दो रूप हैं। ऋग्वेद में रुद्र को शिव कहा गया है जो सर्वशक्तिमान और सर्वांत है। वेदों के अनुसार मूल शिव का उद्भव आदि तत्व से हुआ है। उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रसिद्ध मंत्र यजुर्वेद से है। हम सभी रूपों में स्थित रुद्र को नमन करते हैं, चाहे वे शुभ हो या अशुभ, सौम्य हो या भयानक। यह रुद्र के समस्त रूपों को सम्मान देने की भावना को व्यक्त करता है जो सृष्टि और संहार दोनों में सक्षम है। वेदों में रुद्र का स्वरूप एक महान तत्व के रूप में है जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और लोक हितकारी है। रुद्र के माध्यम से ही शिव का मूल स्वरूप प्रकट होता है। शिव कोई एक व्यक्ति या रूप नहीं बल्कि एक तत्व है जो सनातन धर्म आध्यात्मिक आधार है। उनकी पूजा क्रोध और दया, विध्वंस और सृजन के सम्मेलन के रूप में की जाती है। पुरातन रुद्र को समझना भारतीय दर्शन और आध्यात्म में रुद्र की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जो समय के साथ व्यापक रूप से विकसित हुई है। पुरातन रुद्र और वैदिक परब्रह्म रुद्र के बीच अंतर को समझने के लिए हमें उनके दार्शनिक अर्थों का विश्लेषण करना होगा, जिसे प्रासंगिक वैदिक मंत्रों द्वारा समर्थन मिलता है। पुरातन रुद्र शब्द रुद्र के प्राचीन स्वरूप को संदर्भित करता है, जिसे उग्र और तूफानी देवता के रूप में देखा जाता है। यह रुद्र विनाश, तूफानों और प्रकृति की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस स्वरूप में रुद्र एक व्यक्तिगत देवता है जो भय और श्रद्धा दोनों को उत्पन्न करते हैं। यजुर्वेद में स्वरूप का वर्णन एक महत्वपूर्ण मंत्र में मिलता है जो रुद्र को एक शक्तिशाली और क्रोधी देवता के रूप में प्रस्तुत करता है। नमोस्तु नील गवाय सहस्रा। यजुर्वेद तय संहिता अर्थ नीलगिरी सहस्त्र और वरदान देने वाले रुद्र को प्रणाम। यहाँ रुद्र को एक भयावह लेकिन दयालु देवता के रूप में देखा गया है जो विनाश और पोषण दोनों में सक्षम है। प्राचीन दृष्टिकोण उनके प्राकृतिक संतुलन के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है, जहां उनका क्रोध संतुलन के लिए आवश्यक माना जाता है। वैदिक पर ब्रह्मा रुद्र इसके विपरीत। वैदिक पर ब्रह्म रुद्र पुरातन रुद्र के व्यक्तिगत गुणों से परे हैं। यहाँ रुद्र केवल एक देवता नहीं बल्कि परम सत्य परब्रह्म के स्वरूप का प्रतीक है। यह अवधारणा गहन दार्शनिक है, जिसमें रुद्र को निराकार, अनंत और सर्वव्यापी माना गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद इस वैश्विक स्वरूप पर गहरी दृष्टि प्रदान करता है। एक को ही रुद्रो न द्वितीया तथ्य इमान लोका निषत ईं भी तावत उपनिषद अर्थ रुद्र एक ही है, उनके समान दूसरा कोई नहीं। वे अपनी शक्तियों से सभी लोगों पर शासन करते हैं। यह मंत्र रुद्र को एक प्राकृतिक देवता से ऊपर उठाकर अद्वैत के ब्रह्मांडी सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है, यह दर्शाते हुए कि संपूर्ण सृष्टि पालन और संहार एकमात्र रुद्र की वास्तविकता से उत्पन्न होते हैं। दो दृष्टिकोण के बीच मुख्य अंतर ईश्वर तो का स्वरूप तन रुद्र मानवीय गुणों से युक्त है, जैसे क्रोध और करुणा। वैदिक परब्रह्म रुद्र निर्गुण, गुण रहित है और अनंत ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्ति का दायरा। पुरातन रुद्र प्रकृति के दृश्य रूपों, तूफान, स्वास्थ्य और विनाश पर शक्ति रखते हैं। वैदिक परब्रह्म रुद्र समस्त अस्तित्व
को संचालित करने वाली ब्रह्मांडी चेतना है। उपासना का उद्देश्य पुरातन रुद्र पूजा में भय और भक्ति का मिश्रण होता है, जो प्रायः उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। वैदिक रुद्र उपासना आत्मा, आत्मन और ब्रह्म भ्रमण की परम एकता को समझने पर केंद्रित होती है। परिवर्तन को उजागर करना ऋग्वेद रुद्र के द्वंद्वात्मक पहलुओं का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करता है। त्वम रुद्रो असुरो महो भग स्वस्थ विश सदा निनाम। ऋग्वेद अर्थ, हे रुद्र महान और दिव्य रक्षक, आप सदैव हमें कल्याण प्रदान करें। यह मंत्र उग्र देवता और दयालु ब्रह्मांडी रक्षक के बीच की खाई को पाठ है और पुरातन रुद्र से वैदिक रुद्र तक के क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में रुद्रम चामकम दोनों दृष्टिकोण को एकीकृत करता है। नमः शिवाय च शिव च यजुर्वेद तैत्र संहिता अर्थ, शिव कल्याणकारी को और उससे भी परे कल्याणकारी स्वरूप को नमन। यहाँ रुद्र को शिव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो विनाशक और ब्रह्मांड के शुभ तत्व दोनों का प्रतीक है। दार्शनिक समन्वय पुरातन रुद्र से वैदिक परब्रह्म रुद्र तक की यात्रा मनुष्य की ईश्वर को समझने की खोज को दर्शाती है। पुरातन रुद्र प्रकृति की शक्तियों और तत्काल ईश्वर तोव का प्रतीक है। वैदिक रुद्र द्वंद्व से परे शाश्वत सत्य का प्रतीक है। यह विकास विरोधाभासी नहीं बल्कि पूरक है, जो वैदिक दर्शन की गहराई को दर्शाता है। आध्यात्मिकता का संदेश रुद्र के इन दो रूपों के बीच भेद हमें यह याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता व्यक्तिगत और सार्वभौमिक दोनों हैं। कोई यदि प्राकृतिक वरदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पुरातन रुद्र की पूजा करता है या मोक्ष प्राप्ति के लिए वैदिक रुद्र का ध्यान करता है, तो दोनों का सार एक ही है। रुद्र ही पथ है और रुद्र ही लक्ष्य। क्यों रुद्र को वैदिक परमेश्वर इंद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? वैदिक संहिता के माध्यम से रहस्यों का उद्घाटन वैदिक साहित्य अपनी परतदार प्रतीकवाद और दिव्यता के प्रति गहरे दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। इसके कई रहस्यों में रुद्र और इंद्र, वैदिक परमेश्वर सर्वोच्च देवता के साथ रुद्र का संबंध एक विचार उत्तेजक अवधारणा के रूप में सामने आता है। यह संबंध केवल काव्यात्मक नहीं है बल्कि गहरे दार्शनिक रूप से इन देवताओं की रूपात्मक एकता में निहित है। वेदों में रुद्र और का सार रुद्र और इंद्र जबकि अलग अलग प्रतीत होते हैं, वे दोनों वेदों में शक्तिशाली सर्वशक्तिमान देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। रुद्र विनाश और नवीकरण का प्रतीक है, जिसे अक्सर उसकी तीव्र और तूफानी प्रकृति के कारण डरावना माना जाता है। इंद्र दूसरी ओर देवताओं के राजा, वर्षा के देवता और वृत्र अवरोधक राक्षस के संहारक के रूप में प्रसिद्ध है। इन स्पष्ट भिन्नताओं के बावजूद उनके वैदिक गुणों में महत्वपूर्ण समानता प्रकट होती है। इंद्र की परम प्रधानता पर संबंधित श्लोक अज एक पाद, द्वि पाद, चतुर्दश त्रिपाद ऋग्वेद वह एक पद द्विपद संगीत चतुर्दिक रूप यहाँ इंद्र को एक सार्वभौमिक प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सभी रूपों का अवतार है। यह विशेषता रुद्र को बाद की शास्त्रों में भी दी गई है। रुद्र का ब्रह्मांडी पक्ष, त्वम रुद्रो असुरो महो भग। ऋग्वेद तुम रुद्र महान असुर सर्वोच्च सत्ता आशीर्वाद प्रदान करने वाले हो। यह श्लोक रुद्र को ब्रह्मांडी परम सत्ता के रूप में संदर्भित करता है, जो इंद्र की प्रभुता से मेल खाता है। क्यों रुद्र को इंद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? यह संबंध वैदिक ढांचे में रुद्र और इंद्र की आपसी भूमिकाओं और कार्यों के साथ साथ उनके साझा
ब्रह्मांडी गुणों से उत्पन्न होता है। इसके 3 प्रमुख कारण है। दोनों सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर का प्रतीक है। वैदिक दृष्टिकोण में सृष्टि, पालन और संहार की सर्वोच्च शक्ति एकल है, हालांकि इसे विभिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। रुद्र की विनाशकारी और नवीक प्रकृति इंद्र की ब्रह्मांडी व्यवस्था को जीतने और स्थिर करने की क्षमता के साथ सामंजस्यपूर्ण है। यह एकता निम्नलिखित श्लोक में व्यक्त की गई है। एको ही रुद्रो न द्वितीयात। श्वेता स्वत उपनिषद रुद्र एक है, दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार इंद्र को ऋग्वेद में सर्वव्यापी के रूप में वर्णित किया गया है। इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माहुराग वेद। उन्हें इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। यह श्लोक वैदिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो सभी देवताओं को एक ही परमेश्वर के रूपों के रूप में एक ही कृत करने का संकेत देता है, जिससे रुद्र और इंद्र के बीच के संबंध को और मजबूती मिलती है। साझा तत्व वह संघटना है। दोनों देवता प्राकृतिक घटनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। रुद्र तूफानों, उपचार और विनाश के स्वामी है। इंद्र वर्षा देने वाले और वज्र इंद्र के आकाशीय बाण के धारक है। अथर्व वेद उनके तूफानों पर अधिकार को समान रूप से व्यक्त करता है। नमो भवाय च रुद्राय। अथर्व वेद भा देने वाले और रुद्र विनाशक को प्रणाम। यह द्वैत पहलू इंद्र की भूमिका को दर्शाता है, जो वर्षा देने वाले हैं, सूखा नष्ट करते हैं और जीवन का पोषण करते हैं। इंद्र और रुद्र ब्रह्मांडी रक्षकों के रूप में दोनों को ब्रह्मांडी व्यवस्था ठान के रक्षक के रूप में देखा जाता है। इंद्र वृत्र को मारकर जल मुक्त करते हैं, जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं, जबकि रुद्र को धर्म के रक्षक के रूप में पूजा जाता है और फियर्ड भी किया जाता है। इंद्र की ब्रह्मांडी भूमिका पर श्लोक वृश्चितम निज व ऋग्वेद। अपने वीरता से उसने वृत्र का वध किया। रुद्र की रक्षात्मक भूमिका रुद्रम में उल्लेखित है। नमः शंभव च मयो भवे च। यजुर्वेद तय संहिता शंभु आनंद देने वाले और मयो भव प्रसन्नता के स्रोत को प्रणाम। यह उनके साझा कर्तव्यों को दिखाता है, जो ब्रह्मांडी सामंजस्य बनाए रखने में सहायक है। रुद्र और इंद्र का दार्शनिक समागम। रुद्र को इंद्र के रूप में संदर्भित करने का गहरा कारण वैदिक विचारधारा के अद्वितीय स्वरूप में छिपा है। सभी देवता हालांकि व्यक्तित्व में भिन्न होते हैं, वे एक ही परम सत्य के रूप हैं। यह दर्शन नासदीय सूक्त में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तद कम अव्यक्त ऋग्वेद वह एक था। अव्यक्त रूप में यहाँ रुद्र का इंद्र से संबंध दिव्य का अद्वितीय स्वरूप को प्रतीत करता है, जो यह दर्शाता है कि वही सर्वोच्च शक्ति विभिन्न ब्रह्मा कार्यों के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। रहस्य का समाधान वेद अपनी तरल और समावेशी धर्मशास्त्र के साथ रुद्र और इंद्र को एक ही दिव्य सिद्धांत के दो रूपों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि इंद्र नेतृत्व, शक्ति और विजय का प्रतीक है। रुद्र प्रकृति और आत्मा के परिवर्तना में शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी भूमिकाएं पूरक हैं और यह सिद्धांत एकम सत विप्रा वदंती को मजबूत करता है। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। यह संबंध हमें याद दिलाता है कि दिव्यता अपने सभी रूपों में एकल और शाश्वत है। रुद्र के इंद्र के रूप में होना केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि वैदिक समझ के अनुसार सभी अस्तित्व की एकता का गहरा दर्शन है। परब्रह्म सदाशिव शिव और रुद्र नामों के पीछे की एकता और वैदिक
शास्त्रों में उनका प्रतीकात्मक अर्थ वैदिक परंपरा और विभिन्न देवताओं के बीच की सीमाओं को मिश्रित करती है, उन्हें एक ही दिव्य सिद्धांत के रूप में पहचानती है। इनमें से परब्रह्म सदाशिव शिव और रुद्र के बीच का संबंध दिव्यता के सार और ब्रह्मांडी व्यवस्था में उनके प्रतीकात्मक अर्थ को गहरे रूप से प्रकट करता है। परब्रह्म सदाशिव शिव और रुद्र की पहचान इनके संबंध को समझने के लिए इनके प्रमुख गुणों का अन्वेषण करना आवश्यक है। परब्रह्म सदाशिव यह निराकार बिना रूप वास्तविकता का प्रतीक है, अनंत अपरिवर्तनीय और शाश्वत अस्तित्व का सार यह निर्गुण रूप हीन ब्रह्मा का राज्य है। शिव अक्सर शुभता और शुद्धता के पर्याय के रूप में जाना जाता है। शिव सदाशिव का व्यक्तिगत सगुण रूप युक्त रूप है जो भक्तों के लिए सुलभ है। रुद्र यह वह परिवर्तनकारी और ऊर्जावान शक्ति है जो विनाश करती है ताकि नवीकरण और विकास की राह हो सके। रुद्र एक तीव्र रूप है, लेकिन यह ब्रह्मांडी संतुलन में अभिन्न है। वैदिक श्लोक जो एकता का समर्थन करता है। एक ही रुद्रो न द्वितीया तस्त श्वेता स्वत। उपनिषद रुद्र एक है, दूसरा कोई नहीं है, जो अपनी शक्तियों से सभी लोकों पर शासन करता है। यह श्लोक यह दर्शाता है कि सदाशिव शिव और रुद्र यह सभी रूप अंततः एक ही है और वे एक ही सर्वोच्च वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। क्यों सभी को रुद्र कहा जाता है? रुद्र नाम ऐक्य के रूप में कार्य करता है जो सृष्टि पालन और संहार की एकीकृत शक्ति को व्यक्त करता है। इसके पीछे के कारण इस प्रकार है। रुद्र सभी देवताओं का स्रोत। यजुर्वेद के रुद्रम चमकम में रुद्र को सभी देवताओं का स्रोत कहा गया है। नमः सोमाय च रुद्राय च यजुर्वेद त्रय संहिता सोमपालक और रुद्र विनाशक को प्रणाम। यह द्वैता यह दर्शाती है कि द्र दोनों पोषण और विनाश की शक्तियों का प्रतीक है जो दिव्यता के सभी पहलुओं को एकत्रित करता है। शिव और रुद्र के रूप में सदाशिव के पहलू शिव और रुद्र को अनंत सदाशिव के रूपों के रूप में देखा जाता है जो विशिष्ट ब्रह्मांडी कार्यों को निभाने के लिए इन रूपों में प्रकट होते हैं। रुद्र यह विघटन की गतिशील शक्ति है, जैसे एक तूफान जो पुराने को समाप्त कर नए के लिए रास्ता बनाता है। शिव यह सभी सृष्टि और संहार के बीच की शांति और शुभता का सार है। शिवाय रुद्राय नमो अस्तु। अथर्ववेद शिव को प्रणाम जो शुभ है और रुद्र को प्रणाम जो रूपांतरकारी शक्ति है। एकता का प्रतीकात्मक अर्थ वैदिक दर्शन एको ही सत्य एक है कि सिद्धांत के द्वारा इन सभी रूपों को जोड़ता है। रुद्र सदाशिव की पारलौकिक और शिव की सन्निहित को एकीकृत करने वाले ब्रह्मांडी सिद्धांत का प्रतीक रूप है। वैदिक शास्त्रों में प्रतीकवाद रुद्र शिव और सदाशिव मिलकर ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव और आत्मा की यात्रा को प्रतीक करते हैं। रुद्र का प्रतीकवाद रुद्र विनाशकारी होते हुए भी शुद्ध करने वाली शक्ति का प्रतीक है। यह आंतरिक परिवर्तन का रूपक है। रुद्र द्वारा किया गया विनाश अज्ञानता को दूर करता है, जिससे व्यक्ति अंतिम सत्य को देख सकता है। त्वम रुदो असुरो महोभगारख। आप रुद्र महान ब्रह्मांडी स्वामी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रुद्र की प्रचंड ऊर्जा विकास के लिए आवश्यक चुनौतियों और परीक्षणों का प्रतीक है। शिव का प्रतीकवाद शिव अराजकता के बीच शांति का प्रतीक है, जो अस्तित्व के केंद्र में स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उन साधकों के लिए आदर्श है जो मोक्ष मुक्ति की इच्छा रखते हैं। लिंग इस प्रतीक बाद का सबसे सरल रूप प्रस्तुत करता है। बेलनाकार लिंग सदाशिव का अनंत रूप है। गोल
आकार का आधार योनि शिव और रुद्र की सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है सदाशिव। द्वैत के परे एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वैदिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। रुद्र और शिव के सभी रूप अंततः सदाशिव में समाहित हो जाते हैं, जो निर्गुण ब्रह्मा है। शिवोहम शिव सूत्र में शिव हूं महान चेतना। यह सूत्र इस बात पर जोर देता है कि आत्मा और सदाशिव की एकता का ज्ञान सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि है। रुद्र क्यों सभी देवताओं का प्रतीक है। वेदों में रुद्र को सभी दिव्य शक्तियों का समग्र रूप माना जाता है, जिसमें सृष्टि, पालन और संहार सभी शामिल है। यह श्री रुद्रम में देखा जा सकता है, जहां रुद्र को सभी प्राणियों, दिशाओं और प्रकृति की सभी शक्तियों के रूप में पूजा जाता है। नमो हिरण्यबाह वे सेनानी दिशाच पतय नमः याज उर्वे तैत्र संहिता सुनहरा। बाहों वाले सेनाओं के नेता, सभी दिशाओं के स्वामी को प्रणाम। यह श्लोक रुद्र की सर्व व्यापकता को दर्शाता है, जो विशिष्ट भूमिकाओं या गुणों से परे हैं। एकीकृत ब्रह्मांडी सिद्धांत पर ब्रह्मा, सदाशिव, शिव और रुद्र का आपसी संबंध वैदिक दर्शन के अनुसार संपूर्ण अस्तित्व की एकता को प्रदर्शित करता है, जबकि सदाशिव परे की वास्तविकता का प्रतीक है। शिव और रुद्र उसकी सन्निहित विवेकपूर्ण रूपों के रूप में है। शास्त्रों में रुद्र को एक सामंजस्यपूर्ण नाम के रूप में प्रयोग किया गया है, जो दिव्य कार्यों और ब्रह्मांडी चक्रों के आपसी संबंध को प्रतीक करता है। यह प्रतीक वाद मानवता से यह आग्रह करता है कि वे बाह्य द्वैतों के पीछे की गहरी एकता को पहचानें और आंतरिक परिवर्तन की दिशा में प्रयास करें, जिससे सदाशिव के साक्षात्कार तक पहुंच सके। रुद्र देव के 4 और 5 चेहरे। एक वैदिक और पुराणिक अध्ययन। रुद्र देव के कई चेहरों, आमतौर पर 4 या 5 का चित्रण गहरी सांकेतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह चित्रण केवल कलात्मक नहीं है, बल्कि वैदिक शास्त्रों और हिंदू पुराणों की गहरी दार्शनिक में निहित है। आइए इस आकर्षक संकल्पना का अन्वेषण करें। इसके अर्थ और प्रासंगिकता को समझते हुए वैदिक दृष्टिकोण। रुद्र देव और 4 चेहरे। रुद्र के 4 चेहरों की अवधारणा वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में और चतुर्वर्ण रूप है। यह चेहरे देवता की सर्व व्यापकता और बहु प्रकृति का प्रतीक है, जो 4 मुख्य दिशाओं और उनके संबंधित गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्र की सर्वव्यापी प्रकृति। त्वम तवारी बदना। ऋग्वेद। तुम रुद्र 4 चेहरों के रूप में प्रकट होते हो। प्रत्येक चेहरा एक ब्रह्मांडी कार्य को दर्शाता है। पूर्व सृष्टि चेहरा रुद्र को जीवन और प्रकाश के स्रोत के रूप में दर्शाता है। दक्षिण पालन रुद्र का पालन करता रूप। पश्च संहार रुद्र का रूप, जो पुराने को नष्ट करता है और नवीकरण के लिए जगह बनाता है। उत्तर अनुग्रह रुद्र का करुणामय और मार्गदर्शक रूप। यह विभाजन रुद्र को पंच कृत्य 5 ब्रह्मांडी कार्यों से जोड़ता है और इसके 4 चेहरे सृष्टि के पहले 4 पहलुओं से जुड़े होते हैं। 5वां चेहरा सद्योजत परमेश्वर की एकता। कई चित्रों में रुद्र को 5 चेहरों के साथ दिखाया गया है, जो 5 आयाम सद्य जात को दर्शाता है, जो तात्कालिक और सर्वव्यापी वास्तविकता है। यह चेहरा परिग्रहण से परे शुद्ध चेतनाचित के क्षेत्र में जाता है। वैदिक साहित्य से 5 मुख रुद्र की प्रकृति को उजागर करने वाला श्लोक सदियो जात प्रपद्यन्ते वाला है। सदियो जात को प्रणाम। यह 5वां चेहरा पचमुख रुद्र को पूर्ण करता है, जो निर्गुण, निर्वित और सगुण विभाजित रूप में दिव्यत्वाची या चेतना के प्रतीक के रूप में देखा जाए।
रुद्र के चेहरे हमें विविधता के बीच एकता की याद दिलाते हैं। हमें उम्मीद है ना कि आपको हमारा यह वीडियो जो वैदिक रुद्र के सभी पहलुओं पर आधारित है पसंद आया होगा। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं जिससे हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। कृपया हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।